मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन आदाब, मैं आपका मेज़बान शहबाज तालिब हाज़िर हूँ फिर एक मरतबा डीडी उर्दू की मकबूल तरीन पेशकश कवि हाज़िर के साथ। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हिंदुस्तान भर के मशहूर व मारूफ शायर, शुरा इकराम और शायरात आज हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की जानिब से आप तमाम हमारे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन का, सामाईन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से आप हमें अपनी मोहब्बतों से नवाज़ रहे हैं। आपकी मोहब्बतें हमें लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइब्स और आपके ईमेल्स और ख़ुतूत के ज़रिए हम तक मुस्तकिल पहुँच रही हैं। आपकी नेक ख्वाहिशात हम तक पहुँच रही हैं। हम इन तमाम चीज़ों का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी शफ़क़तों का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज के इस एपिसोड में जो शुरा इकराम और जो शायरात हमारे साथ हैं, उनका तारुफ़ आपसे करवाता हूँ। दबिस्तान रामपुर की एक मायनाज़ और नुमाइंदा शायरा मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा आज हमारे साथ हैं। हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मक़दम कर रहे हैं। खुशबू रामपुरी साहिबा अपनी शायरी के हवाले से पूरी दुनिया में एक मुनफ़रिद शनाख्त रखती हैं। जब आप उनको सुनेंगे तो आप, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप उनको इतनी ज़्यादा तहसीन से नवाजेंगे और इस बात का आपको क़लक़ ज़रूर रहेगा, मलाल रहेगा कि खुशबू साहिबा को हम इतनी देर तक आप तक क्यों लेकर के आए हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं और इस एपिसोड को वो बुलंदी बख्शेंगी। इसी के साथ साथ हमारे साथ मोहतरम हलचल टांडवी साहब, जो टांडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ आज मौजूद हैं। कहकहों का, मुस्कुराहटें बिखेरने का जो फ़न उनको आता है, ये नेमत परवरदिगार ने बहुत ही कम लोगों को दी हुई है। इसी के साथ साथ हमारे साथ गोंडा जैसी ज़रख़ेज़ सरज़मीन, जो जिगर मुरादाबादी का आखिरी मस्कन रही, हैरत गोंडवी, असगर गोंडवी जैसे अजीम शोरा जहाँ पर हुए, उसी गोंडा से हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहतरम आतिफ़ गोंडवी साहब, जिन्होंने गोंडा से निकल कर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अपनी शायरी को मनवाया है, अपने फ़न को मनवाया है। इसी के साथ साथ हमारे साथ एक और अहम और मोतबर नाम जनाब सलीम दरियापुरी साहब का है, जो अमरावती जैसी तारीख़ी और ज़रख़ेज़ सरज़मीन से आज तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो ये हमारा मुख्तसर सा तारुफ़ था हमारे मोअज़्ज़िज़ शुरा इकराम का और शायरा का। आइए पहले शायर से आपकी मुलाकात करवाई जाए। जो ज़ंजीरें हैं पैरों की तुम्हारे सर से निकलेंगी, जो ज़ंजीरें हैं पैरों की तुम्हारे सर से निकलेंगी, अगर बरगद बनोगे तो जड़ें ऊपर से निकलेंगी। और मेरी सूनी हवेली में बहुत से लोग रहते हैं, पुकारूंगा तो आवाज़ें हर एक पत्थर से निकलेंगी, पुकारूंगा तो आवाज़ें हर एक पत्थर से निकलेंगी। शायरी का ये एक अनछुआ सा पहलू जो मैंने आपके सामने पेश किया। इसी रिवायत का एक शायर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब आतिफ़ गोंडवी साहब। मैं उनसे इंतहाई अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज के इस एपिसोड का मोतबर और मायनाज़ और एक ऐसा आगाज़ फरमाएँ जो हमारे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन हैं उसको देखें और हमारे आपके साथ साथ हमारे बाकी के जो आने वाले शुरा हैं उनको दादो सहनसीन से नवाजें, अपनी दुआओं से नवाजें और अपनी मोहब्बतों की जो बारिश है वो उसी तरह हम पे करते रहें। तो आइए इस्तकबाल करिए, आप भी, हम भी इस्तकबाल कर रहे हैं मोहतरम आतिफ़ गोंडवी साहब का। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। कवि हाजिर है कि नाज़रीन को मेरा आदाब। मैं एक क़िता से अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। जिस पे था एतबार ले डूबा, जिस पे था एतबार ले डूबा, मुझको मेरा ही यार ले डूबा। जिस पे था एतबार ले डूबा, मुझको मेरा ही यार ले डूबा। इससे आबाद भी हुए कुछ लोग, इससे आबाद भी हुए कुछ लोग, पर करोड़ों को प्यार ले डूबा। बहुत शुक्रिया। कुछ शेर ये भी देखें कि यूं ही दामन नहीं है नम मेरा, यूं ही दामन नहीं है नम मेरा, खा रहा है किसी को गम मेरा। यूं ही दामन नहीं है नम मेरा, खा रहा है किसी को गम मेरा। चल सका जब ना अपने साथ कभी, चल सका जब ना अपने साथ कभी, क्या बनेगा वो हम कदम मेरा। चल सका जब ना अपने साथ कभी, क्या बनेगा वो हम कदम मेरा। या तो चल सका जब ना अपने साथ कभी, क्या बनेगा वो हम कदम मेरा। ऐन मुमकिन है सांस थम जाए, ऐन मुमकिन है सांस थम जाए, साथ मत छोड़ एकदम मेरा। ऐन मुमकिन है सांस थम जाए, साथ मत छोड़ एकदम मेरा। कुछ शेर ये भी देखें कि असर दिखाने लगे हैं मेरे सवाल के रंग,
असर दिखाने लगे हैं मेरे सवाल के रंग, उड़े उड़े से नज़र आ रहे हैं गाल के रंग। असर दिखाने लगे हैं मेरे सवाल के रंग, उड़े उड़े से नज़र आ रहे हैं गाल के रंग। मेरे अलावा किसी और पर पड़े ही नहीं, मेरे अलावा किसी और पर पड़े ही नहीं, वो मुझ पे डाल रहा है बहुत संभाल के रंग। मेरे अलावा किसी और पर पड़े ही नहीं, वो मुझ पे डाल रहा है बहुत संभाल के रंग। इन्हें जो देखे तो गिरगिट को शर्म आ जाए। शेर देखें कि इन्हें जो देखे तो गिरगिट को शर्म आ जाए, दिखाते रहते हैं इंसान भी कमाल के रंग। इन्हें जो देखे तो गिरगिट को शर्म आ जाए, दिखाते रहते हैं इंसान भी कमाल के रंग। जहाँ है जिसकी ज़रूरत वहीं मुसव्विर रख, जहाँ है जिसकी ज़रूरत वहीं मुसव्विर रख, तसव्वुरात की दुनिया में देखभाल के रंग। जहाँ है जिसकी ज़रूरत वहीं मुसव्विर रख, तसव्वुरात की दुनिया में देखभाल के रंग। हमारी आँख का पानी भी मर गया आतिफ़, हमारी आँख का पानी भी मर गया आतिफ़, हमारे चेहरे पे आते नहीं मलाल के रंग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी आँख का पानी भी मर गया आतिफ़, हमारे चेहरे पे आते नहीं मलाल के रंग। कुछ शेर और देखें कि जब बिछड़ कर वो गम ज़दा ही नहीं, जब बिछड़ कर वो गम ज़दा ही नहीं, इसका मतलब कि इश्क था ही नहीं। जब बिछड़ कर वो गम ज़दा ही नहीं, इसका मतलब कि इश्क था ही नहीं। बाप कुर्बान हो गया उन पर, बाप कुर्बान हो गया उन पर, बेटे कहते हैं कुछ किया ही नहीं। बाप कुर्बान हो गया उन पर, बेटे कहते हैं कुछ किया ही नहीं, इसलिए शोर करते हैं गूंगे, इसलिए शोर करते हैं गूंगे, बोलने वाला बोलता ही नहीं। इसलिए, बहुत शुक्रिया, इसलिए शोर करते हैं गूंगे, बोलने वाला बोलता ही नहीं। उसमें दुनिया के ऐब हैं आतिफ़, उसमें दुनिया के ऐब हैं आतिफ़, बेवफ़ा सिर्फ़ बेवफ़ा ही नहीं। उसमें दुनिया के ऐब हैं आतिफ़, बेवफ़ा सिर्फ़ बेवफ़ा ही नहीं। कुछ शेर ये भी देखें कि यूं ही नहीं है दुनिया तमन्नाई हमारी, यूं ही नहीं है दुनिया तमन्नाई हमारी, भारी है कई बज़्म पे तन्हाई हमारी। यूं ही नहीं है दुनिया तमन्नाई हमारी, भारी है कई बज़्म पे तन्हाई हमारी, सबको ज़रूरियात ने बांधा हुआ है बस। यूं ही नहीं है दुनिया तमन्नाई हमारी, भारी है कई बज़्म पे तन्हाई हमारी, हम चुप भी रहें फिर भी उन्हें चैन नहीं है, हम चुप भी रहें फिर भी उन्हें चैन नहीं है, बोलें तो चुभे जाती है गोयाई हमारी। हम चुप भी रहें फिर भी उन्हें चैन नहीं है, बोलें तो चुभे जाती है गोयाई हमारी। और मक्खी को फ़कत ज़ख्म नज़र आते हैं साहब, मक्खी को फ़कत ज़ख्म नज़र आते हैं साहब, दुनिया को कहाँ दिखती है अच्छाई हमारी। मक्खी को, बहुत शुक्रिया, मक्खी को फ़कत ज़ख्म नज़र आते हैं साहब, दुनिया को कहाँ दिखती है अच्छाई हमारी। कुछ शेर और देख लें कि क्या सितम है कि वो मिला भी नहीं, क्या सितम है कि वो मिला भी नहीं, और उस जैसा दूसरा भी नहीं। क्या सितम है कि वो मिला भी नहीं, और उस जैसा दूसरा भी नहीं। वो है खलवत के खुद से पूछूं मैं, वो है खलवत के खुद से पूछूं मैं, क्या तेरे साथ में खुदा भी नहीं। वो है खलवत के खुद से पूछूं मैं, क्या तेरे साथ में खुदा भी नहीं। इतने खुश भी न हो रकीब मेरे,
इतने खुश भी न हो रकीब मेरे, बेवफा है वो आपका भी नहीं। इतने खुश भी न हो रकीब मेरे, बेवफा है वो आपका भी नहीं। ये नहीं गम कि खो गया हूँ मैं, ये नहीं गम कि खो गया हूँ मैं, ये है गम कोई ढूंढता भी नहीं। ये नहीं गम, बहुत शुक्रिया, ये नहीं गम के खो गया हूँ मैं, ये है गम कोई ढूंढता भी नहीं। कैसे वीराना हो गया आबाद, कैसे वीराना हो गया आबाद, मेरे दिल में तो कोई था भी नहीं। एक मतला कुछ शेर ये भी देखें कि एक सा नक्शो निगार, एक सा कद है, हद है। एक सा नक्शो निगार, एक सा कद है, हद है। किस लिए लोगों से फिर उसको हसद है, हद है। एक सा नक्शो निगार, एक सा कद है, हद है। किस लिए लोगों से फिर उसको हसद है, हद है। उनकी खुददारियाँ पामाल हुई जाती हैं, उनकी खुददारियाँ पामाल हुई जाती हैं, और तुम इसको समझते हो मदद है, हद है। उनकी खुददारियाँ पामाल हुई जाती हैं, बहुत शुक्रिया। उनकी खुददारियाँ पामाल हुई जाती हैं, और तुम इसको समझते हो मदद है, हद है। दिल को छोटा न करो ऐ मेरे अच्छे शायर, दिल को छोटा न करो ऐ मेरे अच्छे शायर, फेसबुक भी कोई पैमाना सनद है, हद है। दिल को छोटा न करो ऐ मेरे अच्छे शायर, फेसबुक भी कोई पैमाना सनद है, हद है। रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया, एक शख्स मेरे दिल से मुकम्मल नहीं गया। रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया, एक शख्स मेरे दिल से मुकम्मल नहीं गया। कांधे पे लेके मुझको ज़माना निकल पड़ा, कांधे पे लेके मुझको ज़माना निकल पड़ा, मैं आखिरी सफ़र पे भी पैदल नहीं गया। कांधे पे लेके, बहुत शुक्रिया, कांधे पे लेके मुझको ज़माना निकल पड़ा, मैं आखिरी सफ़र पे भी पैदल नहीं गया। और कुछ शेर देख लें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मी के नहीं रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मी के नहीं रहे, हमसे बिछड़ने वाले कहीं के नहीं रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मी के नहीं रहे, बहुत शुक्रिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मी के नहीं रहे, हमसे बिछड़ने वाले कहीं के नहीं रहे, हमसे बिछड़ने वाले कहीं के नहीं रहे। हम अपने घर में भी हैं किसी गैर की तरह, हम अपने घर में भी हैं किसी गैर की तरह, यानी यहीं के हो के यहीं के नहीं रहे। हम अपने घर में भी हैं किसी गैर की तरह, यानी यहीं के हो के यहीं के नहीं रहे। और उसकी वफ़ा को पाने में नाकाम ही रहा, उसकी वफ़ा को पाने में नाकाम ही रहा, उसकी ज़बां पे लफ्ज़ नहीं के नहीं रहे, उसकी वफ़ा को पाने में नाकाम ही रहा, उसकी ज़बां पे लफ्ज़ नहीं के नहीं रहे। कुछ शेर ये भी देख लें कि क़ुव्वतें ख़त्म हो गई पर में, क़ुव्वतें ख़त्म हो गई पर में, क़ुव्वतें ख़त्म हो गई पर में, आके बैठे हैं इसलिए घर में। क़ुव्वतें ख़त्म हो गई पर में, आके बैठे हैं इसलिए घर में। ये भी एहसान कम नहीं मौला, ये भी एहसान कम नहीं मौला, देख तो लेंगे उनको महशर में। ये भी एहसान कम नहीं मौला, देख तो लेंगे उनको महशर में। कोई सुन ले तो रूह काँप उठे, कोई सुन ले तो रूह काँप उठे, वो अज़ियत मिली है इस घर में। कोई सुन ले तो रूह काँप उठे, वो अज़ियत मिली है इस घर में। आपके ज़िक्र का करिश्मा है, आपके ज़िक्र का करिश्मा है, दर्द दिल में रहा ना अब सर में। आपके ज़िक्र का करिश्मा है,
दर्द दिल में रहा नाब सर में, उसने तकलीफ़ में इजाफ़ा किया, उसने तकलीफ़ में इजाफ़ा किया, फ़ैसले जो लिए हैं पल भर में। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आतिफ़ गोडवी साहब, इंतहाई खूबसूरत शायरी से आपने नवाजा। और जिस तरह मैंने उनके तारुफ़ में अर्ज़ किया था, यकीनी तौर पे उन्होंने उस बात को साबित किया कि किस तरह से पूरी दुनिया में उनकी शायरी को सुना जाता है। जदीद अल्फाज हों चाहे हमारी रिवायती शायरी हो, उसका एक इम्तिज़ाज देखने को मिलता है जनाब आतिफ़ गोडवी साहब की शायरी में। हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं। आइए इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी संजीदा शायरी और अच्छी खासी संजीदा शायरी आपने जनाब आतिफ़ गोडवी साहब से समाअत की। अब थोड़ा सा माहौल को तब्दील करते हैं, थोड़ा सा संजीदगी से क़हक़हों की जानिब चलते हैं। जनाब एक हमारे लखनऊ के एक मायनाज शायर जनाब सागर ख़यामी साहब ने फरमाया कि बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पर खाओगे कि लेके जाओगे, बोला यहीं पर खाओगे कि लेके जाओगे। काफिर था मैं ज़रूर मगर उनके इश्क में मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया। और मेरी नज़र से उनकी नज़र 10 बजे मिली, 10:10 पे मुसलमान हो गया। तो आइए 10 मिनट में किस तरह से मुसलमान हुआ जाता है, इस रफ्तार को समझना होगा तो हमें एक शायर से मुलाकात करनी पड़ेगी। जनाब हलचल टांडवी साहब, तंज़ो मिज़ाज का एक जाना पहचाना नाम, पूरी दुनिया में क़हक़हे बिखेरते हैं, मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफ़ीक़ दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। तो मुस्कुराहटें बिखेरने का काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। तो ज़ोरदार आपको जो दादू तहसीन से आपको नवाजते रहना है, जिस तरह आपने आतिफ़ गोडवी साहब को नवाजा है, तो इस्तकबाल करिए। खैर मकदम करते हैं जनाब हलचल गोंडवी साहब। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। चार मिसरे यूं है कि चलो थोड़ा सा मुस्कुराया जाए, रोने वालों को भी हंसाया जाए। आज महफिल में खूब है हलचल, गीत खुशियों के गुनगुनाया जाए, गीत खुशियों के गुनगुनाया जाए। चार मिसरे यूं है कि एक अलग सा मकाम है मामू, एक अलग सा मकाम है मामू, खूब खाने में नाम है मामू। एक अलग सा मकाम है मामू, खूब खाने में नाम है मामू। और शादी बकरों की जब नहीं होती, शादी बकरों की जब नहीं होती, तब तो सालन हराम है मामू, तब तो सालन हराम है मामू। एक अलग सा मकाम है मामू। और चार मिसरे यूँ है कि जो लोग फ़ोन पे इश्क कर बैठते हैं और बिना देखे बिना समझे, उनके लिए चार मिसरे हैं कि गुड्डा समझ रहा जिससे गुड़िया निकल गई, गुड्डा समझ रहा जिससे गुड़िया निकल गई। अमृत नहीं वो जहर की पुड़िया निकल गई, अमृत नहीं वो जहर की पुड़िया निकल गई। और छुप छुप के बात करती थी फैशन के दौर में, जब सामना हुआ तो वो बुढ़िया निकल गई, बुढ़िया निकल गई। जब सामना हुआ तो वो बुढ़िया निकल गई, बुढ़िया निकल गई। और चार मिसरे देखिएगा कि मेरी किस्मत में दो छुआरा है, मेरी किस्मत में दो छुआरा है, एक अंजुम है एक आरा है। और रात में कुछ पता नहीं चलता,
रात में कुछ पता नहीं चलता मुझको चप्पल से किसने मारा है, मुझको चप्पल से किसने मारा है। एक मतला दो तीन शेर और देखें साहब। चलो सुनाऊं तुम्हें हकीकत, हमारी बेगम नई नई है। चलो सुनाऊं तुम्हें हकीकत, हमारी बेगम नई नई है। और दिखा रही है अभी नज़ाकत, हमारी बेगम नई नई है। और शेर देखिएगा। अभी तो जलवा रहेगा कायम, रहेगा लहजा भी मुलायम। अभी तो जलवा रहेगा कायम, रहेगा लहजा भी मुलायम। अब बनेगी एक दिन यही मुसीबत, हमारी बेगम नई नई है। चलो सुनाओ तुम्हें हकीकत, हमारी बेगम नई नई है। और लगा के आधा किलो का मेकअप, वो करती रहती है मुझसे गपशप। लगा के आधा किलो का मेकअप, वो करती रहती है मुझसे गपशप। और वो ढा रही है अभी कयामत, हमारी बेगम नई नई है। चलो सुनाओ तुम्हें हकीकत, हमारी बेगम नई नई है। और आखिरी शेर देखिएगा। अभी तो मैके से उसकी माँ का न फोन आया न हाल पूछा। अभी तो मैके से उसकी माँ का न फोन आया न हाल पूछा। अब बचा के रखी है हर शिकायत, हमारी बेगम नई नई है। चलो सुनाओ तुम्हें हकीकत, हमारी बेगम नई नई है। थोड़ा पानी एक मतला दो तीन शेर और समाप्त करें साहब। दुल्हनिया भी जवां बन रही है। दुल्हनिया भी जवां बन रही है। उम्र है 42 मगर वो अड़ी है। दुल्हनिया भी और इधर तंदुरुस्ती के लाले पड़े हैं। इधर तंदुरुस्ती के लाले पड़े हैं। अरे दिया बुझ गया है दवा चल रही है। दिया बुझ गया है दवा चल रही है। दुल्हनिया भी जवां बन रही है। उम्र है 42 मगर वो अड़ी है। और इस शेर पे बतौर खास तो जो चाहूँगा। दुल्हनिया भी उधर ऐश्वर्या से खुद को मिलाती।
उधर ऐश्वर्या से खुद को मिलाती, इधर कब्र में टांग अटकी पड़ी है, इधर कब्र में टांग अटकी पड़ी है। दुल्हनिया भी जवां बन रही है, उम्र है 42 मगर वो अड़ी है। दुल्हनिया भी। और आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में देखिएगा कि दिखावे में हलचल तो सब बिक चुका है, दिखावे में हलचल तो सब बिक चुका है। अरे करम है कि राशन का गल्ला फ्री है, करम है कि राशन का गल्ला फ्री है। दुल्हनिया भी जवां बन रही है, उम्र है 42 मगर वो अड़ी है। दुल्हनिया भी। और जब भी वो मेरे सामने मुंह खोल रही है, जब भी वो मेरे सामने मुंह खोल रही है तोतली उर्दू वो मगर बोल रही है तोतली उर्दू वो मगर बोल रही है। और दीवाना बना देती है तासीर गजल की, दीवाना बना देती है तासीर गजल की, दीवाना बना देती है तासीर गजल की, दीवाना बना देती है तासीर गजल की। उर्दू ही है जो प्यार में रस घोल रही है, उर्दू ही है जो प्यार में रस घोल रही है। और 4 मिसरे और देखिएगा। बदलाव आ गया है अब उसके मिजाज में, काट दीजिएगा इसको। बदलाव आ गया है अब उसके मिजाज में, बदलाव आ गया है अब उसके मिजाज में, बदलाव आ गया है अब उसके मिजाज में। पैदा हुआ है जैसे हवाई जहाज में, पैदा हुआ है जैसे हवाई जहाज में। और मकरो फरेब जिसकी है फितरत में दोस्तों, मकरो फरेब जिसकी है फितरत में दोस्तों, मकरो फरेब जिसकी है फितरत में दोस्तों, मकरो फरेब जिसकी है फितरत में दोस्तों। महफिल सजा रहे हैं सब उसके राज में, महफिल सजा रहे हैं सब उसके राज में। पैदा हुआ है जैसे हवाई जहाज में, पैदा हुआ है जैसे हवाई। मोज़ नाज़रीन, आप समात कर रहे थे मोहतरम हलचल टांडवी साहब को। यकीनी तौर पर उनके कलाम ने आप ना सिर्फ आपके चेहरों पर बल्कि दिलों में भी एक हलचल पैदा की, और उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ अपने क़तात और जो पूरा कलाम पेश किया। और एक जो उन्होंने कलाम पेश किया, जितनी हमारी नई बेगमात हैं उनके जो जितने शौहर हैं उन शौहरों का आलमी नौहा आपने पेश किया, और यकीनी तौर पर आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का काम किया। और थोड़ी देर के लिए ही सही हम और आप अपने अपने गमों को भूल गए थे और उनकी शायरी में डूब कर कहकहे लगा रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मुझे सबसे मुलाकातों के लम्हे याद रहते हैं,
मैं बातें भूल भी जाऊं पर चेहरे याद रहते हैं, शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं। तो ऐसे एक फ़नकार से आप उनका कलाम सुन रहे थे। यकीनी तौर पर हर इंसान की ज़िंदगी में रंजो गम लगे रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का काम करता है। तो ये कार्य सवाब भी है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए अब हम उत्तर प्रदेश से चलते हैं सीधे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक ज़रख़ेज़ इलाका है अमरावती। अमरावती के से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हुए हैं जनाब सलीम दरियापुरी साहब। तहतुल लफ्ज़ हो या तरन्नुम, जब आप उनको सुनेंगे तो उनकी नूरानी आवाज़ जब आपके कानों से होते हुए आपके दिलों तक पहुँचेगी, आप बेसाख्ता वाह वाह क्या कहने, बहुत खूब, मुकर्रर और ज़िंदाबाद कहने के लिए मजबूर होंगे। तो इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं मोहतरम सलीम दरियाबादी साहब का। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें मोहतरम सलीम दरियापुरी साहब। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। समात करें। मिल के अपनों से अजब यार घुटन होती है, मिल के अपनों से अजब यार घुटन होती है, दिल भी रोता है कलेजे में चुभन होती है। मिल के अपनों से अजब यार घुटन होती है, दिल भी रोता है कलेजे में चुभन होती है। ईद के दिन के तासुर से ये महसूस हुआ, अपने वालों को ही अपनों से जलन होती है। बहुत शुक्रिया। ये पैसा है जो कम ज़र्फ़ों को खुद गर्जी सिखाता है, ये पैसा है जो कम ज़र्फ़ों को खुद गर्जी सिखाता है, तरक्की दोस्ताना मुफलिसों से तोड़ देती है। ये पैसा है जो कम ज़र्फ़ों को खुद गर्जी सिखाता है, तरक्की दोस्ताना मुफलिसों से तोड़ देती है। गरीबी उंगलियों से साफ करती है प्लेट अपनी, अमीरी शौक से दस्तर पे खाना छोड़ देती है। बहुत शुक्रिया। वो मुखातिब करे मुझे तू से, वो मुखातिब करे मुझे तू से, यानी वाकिफ नहीं है उर्दू से। वो मुखातिब करे मुझे तू से, यानी वाकिफ नहीं है उर्दू से। मुझको मिट्टी का दीप मत समझो, शम्स बुझता नहीं कभी फू से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो बेहोशी में घर वाला पड़ा है, जो बेहोशी में घर वाला पड़ा है, दरो दीवार पर जाला पड़ा है। जो बेहोशी में घर वाला पड़ा है, दरो दीवार पर जाला पड़ा है। अब अपनी नींद से बेदार हो जा, तेरा एक शेर से पाला पड़ा है। जो बेहोशी में घर वाला पड़ा है, दरो दीवार पर जाला पड़ा है। अब अपनी नींद से बेदार हो जा, तेरा एक शेर से पाला पड़ा है। दबाया होगा उसने हक बहन का, जो वक्ते मौत मुंह काला पड़ा है। दबाया होगा उसने हक बहन का, जो वक्ते मौत मुंह काला पड़ा है। सलीम आया है तब से चुप है दुश्मन, ज़बा पर देर से ताला पड़ा है। बहुत शुक्रिया। समात करें। जिंदगी के उदास राहों पर मोड़ ऐसे सलीम आने लगे, जिनको हमने सिखाया था चलना वो हमें रास्ता बताने लगे। बहुत शुक्रिया। समात करें। जब से शीशों को ताव आया है, जब से शीशों को ताव आया है, पत्थरों ने भी जख्म खाया है। जब से शीशों को ताव आया है, पत्थरों ने भी जख्म खाया है। कैसे आएंगी मीठी नींद उसे, जिसने बहनों का दिल दुखाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समात करे। करता ही नहीं बेटा जो माँ बाप की खिदमत, करता ही नहीं बेटा जो माँ बाप की खिदमत, उक़बा में तो हरगिज वो रिहा हो नहीं सकता। करता ही नहीं बेटा जो माँ बाप की खिदमत, उक़बा में तो हरगिज वो रिहा हो नहीं सकता। बरकत ही कमाई चली जाएंगी घर से, दुनिया में सलीम उसका भला हो नहीं सकता। मैं तेरे पास हूँ अरमान फिर भी कम निकलता है। मैं तेरे पास हूँ अरमान फिर भी कम निकलता है। अगर तू दूध ना बख्शे कहाँ ये दम निकलता है। मैं तेरे पास हूँ अरमान फिर भी कम निकलता है।
अगर तू दूध ना बख्शे कहाँ ये दम निकलता है। तेरी तेरी अल्लाह भी सुनता है, तू अगर मांगे दुआएं, तू अगर कर ले तो फिर जमजम निकलता है। बहुत शुक्रिया। सिर्फ लफ्जों की जादूगरी रह गई, सिर्फ लफ्जों की जादूगरी रह गई, बस वहीं एक गठरी धरी रह गई। सिर्फ लफ्जों की जादूगरी रह गई, बस वहीं एक गठरी धरी रह गई। मार्च में आ भी जाए तो क्या फायदा, राह तकती हुई फरवरी रह गई। मार्च में आ भी जाए तो क्या फायदा, राह तकती हुई फरवरी रह गई। फेसबुक व्हाट्सएप पर ही मिलते हैं दिल, अब कहां इश्क की बांसुरी रह गई। अब तरन्नुम में अखबार पढ़ते हैं सब, सिर्फ लफ्जों की जादूगरी रह गई। पहले सिर्फ लफ्जों की जादूगरी रह गई, बस वहीं गठरी धरी रह गई। मार्च में आ भी जाए तो क्या फायदा, राह तकती हुई फरवरी रह गई। फेसबुक व्हाट्सएप पर ही मिलते हैं दिल, अब कहां इश्क की बांसुरी रह गई। अब तरन्नुम में अखबार पढ़ते हैं सब, पहले जैसी कहां शायरी रह गई। अब तरन्नुम में अखबार पढ़ते हैं सब, पहले जैसी कहां शायरी रह गई। भूल बैठा है सारे रस्ते सलीम, एक तेरे राह की नौकरी रह गई। समात करें। उठकर जो अभी यार की महफिल से गए हैं, उठकर जो अभी यार की महफिल से गए हैं, वो दिल से गए, दिल से गए, दिल से गए हैं। उठकर जो अभी यार की महफिल से गए हैं, वो दिल से गए, दिल से गए, दिल से गए हैं। लगता है वो करने लगा शिद्दत से मुझे याद, पत्थर जो मेरी लहद के कुछ हिल से गए हैं। मोबाइल पे करता है बड़ी प्यार की बातें, देखा जो मुझे चांद के लब सिल से गए हैं। अब मैं शबे हिजरा के सितम सह नहीं सकता, उल्फत में तहम्मुल के कदम छिल से गए हैं। देखा जो सलीम आपको यूं बीच भंवर में, कुछ यार अभी लौट के साहिल से गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम सलीम दरियापुरी साहब। मैंने जैसे कि अर्ज़ किया था कि चाहे तैतुल लफ्ज़ हो या तरन्नुम हो, उनकी खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत शायरी उन्होंने आप तक पहुंचाई। आपने एक नातिया नज़्म पढ़ी और इस महफ़िल को नूरानी और बाबरकत बनाया। उसके बाद हुब्बुल वतनी का जब कलाम पेश किया तो वो हमारे अंदर जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो मज़ीद बेदार हुआ, और हमारे घर आंगन की जो बातें हैं, हमारे बहनों भाइयों के दरमियान के मसाइल हों या वालिदैन की अज़मतों का हवाला, वो सब आपकी शायरी में था। आइए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस एपिसोड की हम उस मंजिल पे पहुंच गए हैं कि अब हमें मुलाकात करनी है एक मुमताज़ और मायनाज शायरा से, मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा, जो किसी भी लिहाज से मोहताज तारुफ नहीं है। कई हवालों से उनकी शायरी आप तक पहुंचती है, चाहे वो मुशायरे हों, चाहे रिसाले हों, चाहे रेडियो हो, अखबारात हों, जो जितने भी मोतवर हवाले हैं उनसे आपकी शायरी आप लोगों तक पहुँची हुई है। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, उनकी शख्सियत को आपके रूबरू करूँ उससे पहले ये शेर आपको सुनाना चाहता हूँ कि साहिबे फ़हमो फ़रासत जो हैं घर बैठे हैं, साहिबे फ़हमो फ़रासत जो हैं घर बैठे हैं, और मसनद पे कई शोबदा गर बैठे हैं। साहिबे फ़हमो फ़रासत जो हैं घर बैठे हैं, और मसनद पे कई शोबदा गर बैठे हैं। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब ज़मीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब ज़मीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। कुछ अब ज़मीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। अब इस्तकबाल करिए, खैर मकदम करिए मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा का। दादो तहसीन का ये सिलसिला इसी तरह जारी रखिए जिस तरह अभी तक आप हमारे मुअज़्ज़िज़ शोरे कराम को नवाज रहे थे। अब एक शायरा से मुलाकात करने का वक्त है, तो आपसे रूबरू होती हैं मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। एक गज़ल के मद्दे से अपनी बात शुरू करती हूँ, समात कीजिएगा, सुनिएगा। चाहे कोई बहाना बनाना पड़ा मुझे, 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 मिलने को लेकिन आपसे आना पड़ा मुझे,
मिलने को लेकिन आपसे आना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया। एक लम्हा मुस्कुराने की अल्लाह रे सजा, एक लम्हा मुस्कुराने की अल्लाह रे सजा, एक लम्हा मुस्कुराने की अल्लाह रे सजा, ता उम्र खून दिल का बहाना पड़ा मुझे, ता उम्र खून दिल का बहाना पड़ा मुझे। और ये शेर भी बतौर ख़ास पेश करती हूँ, ये मेरे तमाम दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं, समात कीजिएगा। दुश्मन फरेब दे नहीं पाए वो गैर थे, 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 दामन तो दोस्तों से बचाना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया। दामन तो दोस्तों से बचाना पड़ा मुझे। और बचपन की एक सहेली जो हमराज थी मेरी, 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 उससे भी राज इश्क छुपाना पड़ा मुझे, उससे भी राज इश्क छुपाना पड़ा मुझे। और ये शेर इस गज़ल का जो मुझे बेहद पसंद है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। सरमाए हयात था अज़राए एहतियात, 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 खत उनका जो भी आया जलाना पड़ा मुझे, खत उनका जो भी आया जलाना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। यहाँ से एक गज़ल के चंद शेर और पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। कोई दिल कश बहाना चाहती हूँ, कोई दिल कश बहाना चाहती हूँ, कोई दिल कश बहाना चाहती हूँ, तेरा हर गम भुलाना चाहती हूँ, तेरा हर गम भुलाना चाहती हूँ, सरासर मुरीदे इल्जाम बनकर, सरासर मुरीदे इल्जाम बनकर, तेरा दामन बचाना चाहती हूँ, तेरा दामन बचाना चाहती हूँ। और ये शेर भी बतौर ख़ास
कोई हद है मेरी दीवानगी की, कोई हद है मेरी दीवानगी की, कि फिर गुजरा जमाना चाहती हूँ, कि फिर गुजरा जमाना चाहती हूँ। हुजूम-ए गम मेरी राहों से हट जा, हुजूम-ए गम मेरी राहों से हट जा, जरा हंसना हंसाना चाहती हूँ, जरा हंसना हंसाना चाहती हूँ। और ये शेर भी बतौर खास देखिएगा। जहाँ से वापसी हो गैर मुमकिन, जहाँ से वापसी हो गैर मुमकिन, अब इतनी दूर जाना चाहती हूँ, अब इतनी दूर जाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। एक मतला और दो शेर और पढ़ती हूँ इस गज़ल के, समात कीजिएगा। हर एक ज़ख्म है दिल का सजा सजाया हुआ, हर एक ज़ख्म है दिल का सजा सजाया हुआ, हर एक ज़ख्म है दिल का सजा सजाया हुआ, कहीं तो बैठा है कातिल छुपा छुपाया हुआ, कहीं तो बैठा है कातिल छुपा छुपाया हुआ। और खालिस गज़ल का शेर समात कीजिएगा। कहीं तो बैठा है कातिल छुपा छुपाया हुआ, वफा की बात पे चर्चा करेंगे और कभी, वफा की बात पे चर्चा करेंगे और कभी, अभी तो दिल है हमारा दुखा दुखाया हुआ, अभी तो दिल है हमारा दुखा दुखाया हुआ। और ज़रूर आज किसी शख्स से मिले हो तुम, ज़रूर आज किसी शख्स से मिले हो तुम, बता रहा है ये चेहरा खिल
खिला खिलाया हुआ, बता रहा है ये चेहरा खिला खिलाया हुआ। बेवफा जब तेरी जुस्तजू में थक गई मैं भटकते भटकते, बेवफा जब तेरी जुस्तजू में थक गई मैं भटकते भटकते, नाउमीदी में हर दिन गुजारा, रात काटी सिसकते सिसकते, नाउमीदी में हर दिन गुजारा, रात काटी सिसकते सिसकते, बेवफा जब तेरी जुस्तजू में थक गई मैं भटकते भटकते। और एक आंखों देखा किस्सा मैंने इस शेर में नज्म किया है, समात कीजिएगा। बेवफा जब तेरी जुस्तजू में थक गई मैं भटकते भटकते, उस भिखारी को धुतकारते हो, उस भिखारी को धुतकारते हो, बेबसी साफ जाहिर है जिसकी, बेबसी साफ जाहिर है जिसकी, कैसे आया है तुम तक अपाहिज, हाथ के बल सरकते सरकते, कैसे आया उस भिखारी को धुतकारते हो, बेबसी साफ जाहिर है जिसकी, कैसे आया है तुम तक अपाहिज, हाथ के बल सरकते सरकते। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे जो देख रहे हैं, आप दादो तहसीन से नवाज रहे होंगे, और यकीनी तौर पे कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि आप दाद देना भी भूल गए होंगे और कई कई जगह पे पलक झपकाना भी भूल गए होंगे। इतनी खूबसूरत आवाज़ में इतना खूबसूरत कलाम, ऐसा लग रहा था उर्दू गज़ल में जिस शायरा का तसव्वुर है, जिस महबूबा का तसव्वुर है, वो जब इस तरह से शेर कहती होगी तो यकीनन उसका लहजा मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा जैसा ही होता होगा। हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा का। मोहतरम हलचल टांडवी साहब, जिन्होंने आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी, जनाब सलीम दरियापुरी साहब और मोहतरम आतिफ गोंदवी साहब, इन तमाम मुअज़्ज़िज़ इकराम का शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप इस वक्त ये एपिसोड अपने टीवी पर देख रहे हैं, चाहे मोबाइल की स्क्रीन पर, लैपटॉप में। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए नीचे एक ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही होगी, नज़र आ रही होगी, वो बहुत काम की ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए। आप कुछ शेयर कहते हैं आपके दोस्तों में, आपके अहले खाना में, आपकी कॉलोनी में, सोसाइटी में, जहाँ भी आप रहते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, उसमें इस ईमेल आईडी को पहुँचाइए और उनको बताइए कि इस ईमेल आईडी के ज़रिए आप अपनी एक अच्छी क्वालिटी में एक साफ़ आवाज़ के साथ वीडियो को रिकॉर्ड करके मेल करके भेज सकते हैं। और जिस तरह आज आपने खुशबू रामपुरी साहिबा और मोअज़्ज़िज़ हमारे दीगर शोरा इकराम को सुना है, इसी तरह आप भी यहाँ से अपनी शायरी करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनकी मोहब्बतें हासिल कर सकते हैं। तो आज का इस एपिसोड यहीं पर मुकम्मल होता है। अब वक्त है आपसे इजाज़त का। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी उर्दू।